दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का एक बेहद ही महत्वपूर्ण त्योहार है। खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत स्पेशल होता है। इस करवा चौथ पर इस वर्ष करवा चौथ 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर, गणेश और मां पार्वती की पूजा आराधना करती हैं। शाम को चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी रहती है, पति पत्नी का रिश्ता वर्षों तक मजबूत बना रहता है। यदि आप करवा चौथ का व्रत करती हैं तो उस दिन कुछ उपाय करने से सुखमय वैवाहिक जीवन पाना आसान हो सकता है। करवा चौथ के दिन आपको हम यह 6 उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आपके वैवाहिक जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव के लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या किसी प्रकार से अन्न बन रहती है या किसी के कारण आप दोनों में मनमुटाव रहता है, तो आप इस दिन इनमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय है, आप एक बरगद के पेड़ का पत्ता लें। इस पर लाल रंग की कुछ ऐसी बात या गुण लिखें जो आपके हों, जो आप चाहती भी हैं कि मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो। आपके पति के अंदर भी हो, जो गुण आपके अंदर भी हैं और मिलता जुलता आपके पति के अंदर भी है, ऐसा आप गुण लिखें और नीचे अपनी मनोकामना भी लिखें कि मैं यह चाहती हूँ, यह मेरा कहना माने या मुझसे लड़ाई झगड़ा ना करें या कोई भी पैसा लेकर के आते हैं वह मेरे ही हाथ में दें। अन्यथा और किसी भी प्रकार की आपकी जो मनोकामना है वह इस पत्ते पर लाल रंग से लिखना है। रोली आप ले सकते हैं, लाल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे लिख करके उसके पश्चात में इस पत्ते को इस तरह से मोड़ना है वह किसी को दिखाई न दे और अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाएं। 7 बार घुमाने के पश्चात में शाम को आप किसी भी नदी में इसे प्रवाहित कर दें। यदि आपके पास में कोई नदी नहीं है, तालाब है, तो वहाँ तालाब में आप उसे प्रवाहित कर सकते हैं। यदि तालाब भी नहीं है, कोई नदी है या नहर है, तो आप उस नहर में भी इसको प्रवाहित कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है, आपसे प्रेम और विश्वास को बरकरार रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए एक रेशमी कपड़े में 50 ग्राम पीली सरसों और 2 गोमती चक्र रखें। उसमें एक छोटे से सफ़ेद कागज़ पर अपने पति का नाम लिखें और दूसरे कागज़ पर अपना नाम लिखें। कपड़े में ये कागज़ को भी आप रख दें, अच्छी तरह से उसको बांध दें। इसे उस जगह पर रखें जहां किसी की भी नज़र पूरे साल तक ना पड़े। और ध्यान रहे, उस पोटली को आप पूरे साल तक बिल्कुल नहीं खोलना है। अगले करवा चौथ पर इस पोटली को आपको खोलना है और इसे किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा, आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा और आप दोनों में प्रेम भी बढ़ेगा। और तीसरा उपाय है, आप 5 केले और 5 बेसन के लड्डू और 5 पेड़े, यह तीनों चीज़ लेकर के किसी गाय माता को आप खिलाएं और उसकी पीठ सहलाएं। जब भी आप खिला रहे हों, केले खिला दिए और आपने पीठ को सहला दिया, फिर पेड़े खिला दिए, फिर आपने पीठ को सहला दिया और
जब आपने लड्डू खिलाए तब उस पीठ को सहला दिया। पीठ को सहलाते समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि मेरे वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या दूर हो, पति मेरे ही बात माने और हमारा प्रेम और विश्वास पूर्ण रूप से बढ़ता रहे। तो इस प्रकार करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाएगी। चौथा उपाय है, इस दिन भगवान गणेश जी की आप पूजा करें और सिद्धि विनायक के मंत्र का आप जाप करें। इससे आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाएंगी, शादीशुदा जीवन मजबूत रहेगा। साथ ही गणेश जी को गुड़ चढ़ाने से रिश्तों में मिठास आता है और आपके अंदर जो कड़वाहट है वह गुड़ चढ़ाने से बिल्कुल दूर हो जाएगा। और पांचवा उपाय है, करवा चौथ वाले दिन आपको चने की दाल, केसर, सिंदूर इन चीज़ों में से आप कोई भी दान करें। दान करते समय अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। तो ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी, आपका जीवन खुशहाल बना रहेगा। और छठवां उपाय है, करवा चौथ के दिन पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार के सामान चढ़ाएं। उससे क्या है, जब आप चढ़ाते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां भर जाएंगी। ध्यान रहे, आपको जो माता को चूड़ी चढ़ा रहे हैं वह आपकी लाल नहीं होनी चाहिए, रंग बिरंगी नहीं होनी चाहिए। हरे रंग की चूड़ी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपके जीवन में हरे रंग की तरह जीवन हरा भरा रहे। तो दोस्तों, करवा चौथ के दिन आपको हमने यह उपाय बताए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।